जब देश की तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी तो नागरिक इससे जुड़ाव महसूस कर रहा था। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या जवान, देश का बच्चा बच्चा उसी जज्बे से लबरेज नजर आ रहा था। इसी कड़ी में कुशीनगर में भी देशभक्ति का जोश चरम पर था। देश के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जन्मी बेटियों का नाम सिंदूर रख दिया गया। जी हाँ, हम आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि 17 बच्चियों का नाम सिंदूर रखा गया है। भले ही ये महिलाएं सीमा पर लड़ने नहीं जा सकी, लेकिन अपनी नवजात बेटियों का नाम सिंदूर रखकर उन्होंने अपने देशभक्ति के जज्बे को दिखाया है। देखिए, जहाँ तक ये सवाल है, जैसे बच्चे यहाँ भर्ती होते हैं तो उनकी माँ के नाम से मतलब फाइल या जो भी बनता है कागज़ पत्र वो बच्चे की माँ के नाम से बनता है। और नाम रखने की बात है तो यहाँ से जब छुट्टी होकर जाते हैं लोग घर पे, तब बच्चे लड़के या लड़कियों का अपने हिसाब से नाम रखते हैं। हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ज़्यादातर मतलब लोग लड़कियों का नाम सिंदूर रखने की बात कर रहे थे। अब अपनी सेना ने अच्छा काम किया है तो उसी को देखते हुए जैसे कुछ अच्छा रहे तो उसके लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। यूपी के कुशीनगर में 7 मई के बाद जन्मी 17 लड़कियों का नाम सिंदूर रख दिया गया। परिवार के लोगों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सिंदूर केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक भावना बन गया है। इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों का नाम सिंदूर रखने का फैसला किया है। मदन गुप्ता ने भी अपनी नतनी का नाम सिंदूर रखकर उसे भारतीय वीर जवानों को समर्पित करने का निर्णय लिया है। सेना के जवानों के प्रति ऐसा जज्बा कम ही लोगों में देखने को मिलता है। अच्छा, आपको बेटी को क्या सिंदूर क्यों नाम रखा है? जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था उसके लिए सेना के प्रति दायित्व मतलब देते हुए अपनी बिटिया का नाम सिंदूर रखा है। क्या संदेश देना? सेना जो मतलब काम कर रही है उसके लिए जो आतंकवादियों ने हमारे देश के बहनों का सिंदूर उजाड़ा था उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अपनी बिटिया का नाम सिंदूर रखा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पड़रौना नगर में रहने वाले मदन गुप्ता के घर बेटी का जन्म हुआ। इस दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मदन गुप्ता की माने तो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से प्रेरित होकर और देशभक्ति की भावना से हमने अपनी पोती का नाम सिंदूर रखा है। इतना ही नहीं, उसे सेना के नाम समर्पित किया है। हमने अपने पोती का नाम सिंदूर इसलिए रखा कि पाकिस्तान द्वारा जो है भारत पे कूटनीति अपना चलने के कारण भारतीय सेना ने ज़बरदस्त जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसलिए मैंने अपने नतनी का नाम, पोती का नाम सिंदूर रखा। बता दें कि पड़रौना तहसील के खनवार बकलोलही गांव की नेहा ने 9 तारीख को एक बेटी को जन्म दिया है और उसका नाम सिंदूर रखा है। नेहा ने कहा कि हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इसलिए हमने अपनी बेटी का नाम सिंदूर रखा है। कुशीनगर के भटही बाबू गांव के व्यास मुनि की पत्नी ने भी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम सिंदूर रखने का फैसला किया ताकि उसमें साहस भरा जा सके। बता दें कि भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया और देश की माताओं ने इस दौरान जन्म लेने वाली बेटियों का नाम सिंदूर रखकर वीर जवानों का हौसला बढ़ाया। इससे न केवल भारत के सैनिकों का हौसला बढ़ेगा बल्कि कई देशों को भारत के नागरिकों की देशभक्ति का भी पता चलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुशीनगर से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।